दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मस्जिद हमारे देश हिंदुस्तान, हमारे देश भारत की सबसे पहली मस्जिद और सबसे पुरानी मस्जिद है। और दोस्तों, ये मस्जिद इतनी पुरानी है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 629 ईस्वी में ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ज़ाहिरी तौर पर 632 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहा था। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, केरल में मौजूद भारत की ये पहली मस्जिद प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बन गई थी। और दोस्तों, इसके अलावा सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जो मस्जिद है, ये किसी मुसलमान ने नहीं बनवाई थी, बल्कि ये मस्जिद तो एक हिंदू राजा के ऑर्डर से बनाई गई थी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इस मस्जिद को बनवाने वाला ये हिंदू राजा आखिर था कौन और इसने आखिर ये मस्जिद क्यों बनवाई थी। ये सब मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, इस तरह के तमाम सवालात के जवाब को जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 1400 साल पहले जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है कि जब अरब में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका था। दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा लंबा सफर तय करके अरब के शहर मदीना शरीफ में पहुंच रहे थे और मदीना शरीफ में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। इसी दौर में ही हमारे देश भारत के साउथ के एरिया में ही, यानी कि आज जहां पर केरला मौजूद है, यहीं पर चेरामन पेरुमल नाम के एक राजा का राज हुआ करता था, जो लोगों की नजर में बहुत ज्यादा होशियार और बहादुर माने जाते थे। इनके बारे में इतिहासकार खुद लिखते हैं कि एक मर्तबा रात के वक्त राजा चेरामन पेरुमल अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। एकदम से राजा चेरामन पेरुमल की नजर आसमान में मौजूद उस चांद पर पड़ी कि जो अचानक से दो टुकड़े हो गया था, यानी चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरुमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाह से अभी देख ही रहे थे कि एक बार फिर से दो टुकड़े हुआ वो चांद आपस में वापस से मिल गया। ये देखकर राजा चेरामन पेरुमल के तो होश ही उड़ गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा चेरामन पेरुमल ने अपने दिल को बार बार ये कहकर बहलाने की कोशिश की कि उन्होंने जो भी देखा है वो शायद उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन उनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने जो भी कुछ देखा है वो उनकी आंखों का धोखा है ही नहीं, बल्कि वो तो एक हकीकत था, एक सच था। और फिर राजा चेरामन पेरुमल की वो रात पूरी रात ही ये सोचते हुए गुजर गई कि आखिर ऐसा होना कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही राजा चेरामन पेरुमल अपने दरबार में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके के सभी ज्योतिषों, सभी विद्वानों को बुलाने का हुक्म दिया और उन्होंने सभी विद्वानों के सामने रात वाली उस घटना का जिक्र किया, सबको बताया। और उन सब विद्वानों से पूछा गया कि मुझे बताओ कि रात जो मैंने देखा उसका क्या मतलब है। लेकिन सब विद्वान और ज्योतिष मिलकर भी राजा चेरामन पेरुमल की इस पहेली का जवाब ना दे सके और राजा चेरामन पेरुमल की ये बेचैनी पहले की तरह ही बरकरार रही। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अरब के ताजिर यानी अरब के जो बिजनेसमैन हैं, भारत में इस्लाम धर्म के आने से भी बहुत पहले से आया करते थे। पूरी दुनिया की तरह ही अरब के लोग भी भारत आकर भारत के कीमती और मशहूर मसालों को खरीद कर अरब ले जाया करते थे और अरब कंट्रियों में ले जाकर उन मसालों को और ज्यादा कीमत पर बेच दिया करते थे। लिहाजा जिन दिनों राजा चेरामन पेरुमल इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर चांद दो टुकड़े कैसे हो गया, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालाबार के तट पर पहुंच गया। ये पूरा काफिला ही भारत में व्यापार यानी बिजनेस के पर्पज से ही आया था। राजा चेरामन पेरुमल ने ही अपनी रिवाज, अपने दस्तूर के मुताबिक इन सभी अरब से आने वाले लोगों की दावत की। जब ये सारे लोग राजा चेरामन पेरुमल के महल में खाना खाने के लिए पहुंच गए तो राजा चेरामन पेरुमल ने इन सब लोगों के सामने भी अपनी रात वाली उस घटना का जिक्र किया और उन सब लोगों को बताया कि मैंने किस तरह से चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरामन पेरुमल को बताया कि आपने जो कुछ भी देखा है वो सच देखा है और ये करिश्मा हमारे अरब मुल्क में रहने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही किया है।
अरब व्यापारियों का ये जवाब सुनकर अब राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी अब कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई और अब राजा ने ये फैसला कर लिया कि अब वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे कि जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। राजा चेरामन पेरुमल ने अपना सारा राजपाट छोड़कर और अपनी रियासत की गद्दी पर अपने वारिस को बिठाया और खुद उन अरब ताजिर यानी व्यापारियों के साथ अरब देश की तरफ चल दिए। अरब पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल की मुलाकात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई। राजा चेरामन पेरुमल ने पैगंबर इस्लाम से वो सारे सवाल किए कि जो उनके मन में कब से उठ रहे थे और जन्म ले रहे थे और राजा को बहुत परेशान कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलकर और उनके सारे जवाब सुनकर राजा चेरामन पेरुमल के मन को बड़ी शांति मिली और उन्होंने फौरन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा चेरामन पेरुमल कुछ वक्त तक तो अरब में ही रुके रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से इन्हें यह हुक्म दिया गया कि तुम भारत में जाकर इस्लाम की तबलीग करो, तो उन्हें भारत की तरफ वापसी का फैसला करना पड़ा। भारत वापस आते वक्त राजा चेरामन पेरुमल के साथ मालिक बिन दिनार की के अलावा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कई और भी सहाबी मौजूद थे और ये सभी लोग इसी इरादे के साथ निकले थे कि जल्द ही मालाबार के तट पर इनकी कश्तियां पहुंच जाएंगी। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि बदकिस्मती से राजा चेरामन पेरुमल रास्ते में ही बीमार हो गए। राजा की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब वो कभी भी दोबारा इस देश यानी भारत में वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने फौरन अपने हाथों से एक खत लिखा और उसे कोडोरूर के राजा की जानिब भेज दिया और उस खत में उन्होंने यही लिखा था कि शायद अब मैं भारत देश कभी भी नहीं आ सकूंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्त यानी मालिक बिन दिनार और उनके सभी साथी जो भारत देश वापस पहुंचने वाले हैं, तो उनकी हर तरह से मदद करना, उनकी जो भी जरूरतें हों उसे मेरी जरूरतें समझना और उस जरूरत को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश भी करना। दोस्तों, राजा चेरामन पेरुमल तो रास्ते में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मालिक बिन दिनार और उनके सभी साथी भारत देश पहुंच गए थे। कोडंगलूर के राजा ने भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मालिक बिन दिनार की हर तरह से मदद की और यही वो राजा था कि जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का ऑर्डर भी जारी किया था, जिस मस्जिद को मालिक बिन दिनार की निगरानी में बनाया गया था और इस मस्जिद को नाम दिया गया था चेरामन जामा मस्जिद। और खुशकिस्मती से आज भी इस मस्जिद का यही नाम है, यानी इस मस्जिद का नाम ही भारत के पहले मुसलमान के नाम पर रखा गया था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये मानना होगा कि शायद ये सारा मामला, ये सारी कहानी झूठी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ये इतिहास की वो सच्ची घटना है कि जिसे तबरी और फरिश्ता जैसे बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है और उन लोगों ने इस घटना को सच्चा भी माना है। और इस कहानी के सच होने का सबसे बड़ा सबूत केरला में खड़ी ये मस्जिद है, जिस पर आज भी चेरामन मस्जिद लिखा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।